प्यारे बच्चों, आइए आज हम इस शॉर्ट वीडियो में फंक्शंस के डिफरेंट एडवांटेजेस देखें। सबसे पहले हमारे दिमाग में जब भी हम फंक्शंस पढ़ते हैं तो यही क्वेश्चन आता है कि हम फंक्शंस यूज क्यों करते हैं। तो फंक्शंस यूज करने का क्या बेनिफिट है वो आज हम इस शॉर्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। देखिए, आपको जो फंक्शंस की स्टडी के लिए एक PDF फाइल अवेलेबल करवाई हुई है, उसमें पेज नंबर 3 पर, या आप यूँ कह सकते हैं ये बेसिकली PPT है जो PDF में कन्वर्ट की हुई है, उसकी स्लाइड नंबर 3 पर आप जाएंगे तो वहाँ आपको एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस मिल जाएगा। इसमें हम बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज है प्रोग्राम डेवलपमेंट मेड इजी एंड फास्ट। प्रोग्राम का डेवलपमेंट आसान हो जाता है। हम किसी भी काम के लिए, मान लीजिए हमें अपने सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में अलग अलग तरह के 3-4 टास्क परफॉर्म करने हैं, तो हर टास्क के लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं और इसके बाद में उसे उन फंक्शंस को एज पर रिक्वायरमेंट हम कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी इससे आसानी होती है। मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में 4 प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, तो मॉड्यूलर अप्रोच अगर हम यूज करते हैं, प्रोग्राम को हमने डिफरेंट फंक्शन मॉड्यूल्स में अगर हमने डिवाइड कर दिया, तो हम अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग प्रोग्रामर को डेवलप करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम का जो डेवलपमेंट है वो आसान हो जाता है और साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोग्रामर्स काम करेंगे तो उसका जो डेवलपमेंट है प्रोग्राम का वो फास्ट भी हो जाता है, उसमें कम टाइम लगता है। नेक्स्ट एडवांटेज की हम बात करें, प्रोग्राम टेस्टिंग बिकम्स इजी। अगर पूरा प्रोग्राम हम एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में बना दें, सारा का सारा हम कोई फंक्शन ना लिखें और सारा का सारा कोड हम सीक्वेंस वाइज लिखते जाएं बिना किसी मॉड्यूलर अप्रोच के, तो हमें गलती ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगर प्रोग्राम में एरर आ रही है तो हमें उसको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आएगी, प्रोग्राम शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। जबकि अगर हमने मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ की है, हमने डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं, तो हम प्रोग्राम के आउटपुट को देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है। हम संबंधित फंक्शन में जा कर के उस एरर को या जो भी बग रह गई है सॉफ्टवेयर के अंदर उसको हम ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए प्रोग्राम की टेस्टिंग भी अगर हम मॉड्यूलर अप्रोच यूज करते हैं, अगर हम फंक्शंस बनाते हैं, तो इसके थ्रू प्रोग्राम की जो डीबगिंग है वो भी आसान हो जाती है, टेस्टिंग करना आसान होता है। थर्ड एडवांटेज की हम बात करें, कोड शेयरिंग बिकम्स पॉसिबल। कोड शेयर करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइडेड हो, और ऐसा हम अलग अलग फंक्शंस डिफाइन करके कर सकते हैं। अगर हमने कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है और तो हम उसको अपने प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं, किसी और प्रोग्राम में उसको यूज किया जा सकता है, और उसको हम शेयर भी कर सकते हैं। हमने अगर कोई फंक्शन डेवलप किया हुआ है, हमारा कोई साथी अगर कोई और सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है और उसमें सिमिलर फंक्शनैलिटी चाहिए, तो सेम कोड शेयर किया जा सकता है। हम अपने खुद के डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी शेयर कर सकते हैं, दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से कोड की जो शेयरिंग है वो फंक्शंस के थ्रू, अगर हम फंक्शंस बनाते हैं प्रोग्राम में, तो वो आसान हो जाता है, शेयरिंग आसान हो जाती है। फोर्थ एडवांटेज फंक्शंस यूज करने का है, कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीजेस। हमने अगर एक बार फंक्शन बना लिया तो उस फंक्शन को बार बार एज पर नीड हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी सपोज सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए एक फंक्शन बना लिया। अब जहाँ जहाँ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट लोकेशंस, प्रोग्राम के डिफरेंट लोकेशंस पर जहाँ जहाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आप बार बार सिंपल इंटरेस्ट के लिए कोड लिखने की बजाय एक बार जो आपने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए जस्ट आपको एक सिंगल स्टेटमेंट लिखना होता है। तो इस तरह से
फंक्शंस हम डिफाइन करके कोड रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, बार बार कोड को रीयूज कर सकते हैं। हम खुद भी यूज कर सकते हैं, और अगर सेम कोड किसी साथी प्रोग्रामर को रिक्वायर्ड है तो वो भी यूज कर सकता है। और मान लीजिए हमने कोई पहले से सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, उसमें ऑलरेडी कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और सेम फंक्शनैलिटी हमें फिर से चाहिए, तो हम अपना पुराना कोड भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। पांचवा एडवांटेज है इंक्रीजेज प्रोग्राम रीडेबिलिटी। अगर एक बार हमने प्रोग्राम डेवलप कर लिया तो उसको रिव्यू करने के लिए हमें पूरा प्रोग्राम रीड करना पड़ेगा, और अगर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर प्रोग्राम लंबा है, मान लीजिए 1000 लाइन्स हैं एक प्रोग्राम के अंदर, तो आपको उसको समझना मुश्किल हो जाता है। इसके बजाय अगर हमने डिफरेंट फंक्शंस बना रखे हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स बना रखे हैं, तो हम एक एक मॉड्यूल को अलग अलग समझ सकते हैं, और प्रोग्राम को समझना, उसको रीड करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसका सिक्स्थ एडवांटेज है फंक्शन फैसिलिटेट्स प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन। अगर एक बार हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया तो बाद में सिर्फ उसको कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार हमें कोड नहीं लिखना पड़ता, और इससे प्रोग्रामर को काफ़ी आसानी हो जाती है, काफ़ी सुविधा हो जाती है। उसको बार टाइम की बचत होती है, और उसको बार बार सेम कोड लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट आसान बन जाता है, और प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को डेवलप करते टाइम बहुत अच्छे से समझता भी है, क्योंकि जो भी फंक्शंस उसने बनाए हैं उनको वो बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकता है कि मैंने ये फंक्शंस बनाए हुए हैं और इनको मैं यूज कर सकता हूँ। तो उसको डेवलपमेंट के टाइम बहुत आसानी होती है और सुविधाजनक लगता है। सातवां और लास्ट इसका जो एडवांटेज हम स्टडी कर रहे हैं, फंक्शंस फैसिलिटेट द फैक्टरिंग ऑफ कोड। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, अब कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उस फंक्शन के अंदर हमें कुछ वैसी ही फंक्शनैलिटी चाहिए जैसा हमने पहले से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर सकते हैं।